भारत का जो लोकतंत्र है, वो अंग्रेज़ों के जाने के बाद से हाईजैक कर लिया गया था और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि भारत में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा के चुनाव में हरा दिया गया था और ये जो हराने का जो काला काम है, ये कांग्रेस पार्टी ने किया था कि उनके जो वोट थे, उनके वोटों को खराब कर दिया गया था और ये जो बात है ये यहाँ पर एक पुस्तक है गांधी, नेहरू, अंबेडकर। ये जो पुस्तक है एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने लिखी है और ये मिल जाएगी। इसके अंदर अच्छे से बताया गया है कि किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर चुनाव में हरा दिया गया था और उनका हौसला तोड़ दिया गया था। लेकिन वो रुके नहीं और उसके बाद जाकर के कहीं उनको कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी उम्मीदवार को हटा करके उनको वहाँ से जिताया गया था। तो ये जो वोटों की जो चोरियां हैं और जो लोकतंत्र की जो हत्या है, ये अंग्रेजों के बाद से शुरू हो गई थी और उसके बाद से आज तक भी ये हो रही है। लेकिन बीच में मान्यवर काशीराम जी के आने के बाद से बहुजनों के अंदर कुछ यहाँ पर जोश आया और वो जागरूकता आई। लेकिन उनके चले जाने के बाद से ये आंदोलन जो है वो ठप पड़ गया और आज हम देख रहे हैं कि वो बहुजन जो शेर हैं वो आज फिर से यहाँ पर जागरूक हुए हैं और यहाँ पर जो अल्पजन जो लोग हैं, मनुवादी लोग, गांधीवादी लोग, हिंदूवादी जो लोग हैं, वो यहाँ पर फिर से कुंडली मार के बैठे हुए हैं और वो अपने गुंडों की सहायता से, अपने बदमाश मीडिया की सहायता से और यहाँ पर जो ऐसे जो इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उनकी मदद से वो यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या किए हुए हैं। अभी फिलहाल में लोगों ने देखा कि किस तरह से ये लोग जो हैं बैलेट के अंदर जो है वो चोरियां करते थे, बैलेट को उठा लेते थे और बैलेट को जो है ये लोग ज़्यादा जो निष्पक्ष है वो नहीं बनने देते थे। लेकिन बैलेट का जब धीरे धीरे थोड़ी निष्पक्षता आई तो उसके अंदर बहुजन समाज के लोग भी जीतने लगे, बहुजन समाज पार्टी जीतने लगी और वो यहाँ पर जनरल सीटों पर भी हावी होने लगी। तो इन लोगों ने फिर उस बात को दबाने के लिए कि किस तरह से बहुजनों का जो मूवमेंट है, मूल निवासी इस देश के लोग हैं, भारतीय जो लोग हैं, वो राजनीति में आकर के इस देश की जो हालत है उसको सुधार रहे हैं। तो इनको ये रास नहीं आया, फिर ये ईवीएम को लेकर के आए और फिर ये ईवीएम को जो है आज तक इसको खत्म नहीं करना चाहते हैं और इसके अंदर कांग्रेस पार्टी का बड़ा योगदान है क्योंकि ये जो लोग हैं ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं और मान्यवर काशीराम जी कहते थे भाई एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और आज जब हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर बहुजन समाज के जो लोग जो बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, जैसे कि जो बहुजन समाज पार्टी है उन उसके जो पदाधिकारी लोग हैं और उसके एमपी एमएलए हैं वो ईवीएम के खिलाफ बोलते रहे हैं। जैसे सतीश मिश्रा जी हैं, वो यहाँ पर बड़े चुटकुले अंदाज के अंदर और मनुवादियों हिंदुवादियों की बेइज्जती करते हुए किस तरह से भाषण देते हैं और वो कहते हैं कि भाई जिस तरह से एक बिलावटा जो झपट्टा मार लेता है तो फिर वहां पर छोटी छोटी बिल्लियां और जो दूसरे लोग क्या करेंगे। इस तरह के शायरी अंदाज के अंदर वो इनको धोते रहे, लेकिन उसके बावजूद इनको कोई शर्म नहीं आती है। इसी तरह से जो दानिश अली जी भी हैं वो भी ईवीएम के खिलाफ बहुत बोलते रहे हैं और यहाँ पर अब जो बहुजन समाज के जो दूसरी जो पार्टियां हैं वो अब बोल रहे हैं। जैसे कि वामन मेश्राम जी ने पूरे देश के अंदर ईवीएम की सब यात्रा निकाली और बैलेट को लाने के लिए खूब संघर्ष किया और अभी फिलहाल में उन्होंने देश की राजधानी में ये प्रोग्राम रखा है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा जी और यहाँ पर आरजेएसपी के संयोजक एडवोकेट भानु प्रताप जी और बहुत सारे जो लोग हैं अब आगे आने लगे हैं धीरे धीरे। हम देखते हैं कि भाई जो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के विजय मानकर जी हैं वो भी बड़े स्तर पर इसकी खिलाफत कर रहे हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने केस किया हुआ है। इस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दिग्विजय सिंह जी भी बहुत इसकी खिलाफत कर रहे हैं। यहाँ तक कि
स्वयं जो अभी सत्ता पक्ष की जो पार्टी है बीजेपी, उसके जो एमपी जीएल नरसिंहाराम जी है, सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, अलके आडवाणी जी हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी, और ये लोग खिलाफत करते रहे। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी, सौरभ भारद्वाज जी और राघव चड्ढा जी बोलते रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी ने तो विधानसभा के अंदर ईवीएम को हैक होने का डेमो भी दिया था, लेकिन अब पता नहीं ये कहाँ चले गए हैं, लोग कहीं नज़र नहीं आते हैं। ये लगता है कि या तो ये मुझसे डर गए हैं बीजेपी से या कांग्रेस से, या इनको ये लगता है कि शायद ये इनको बता दिया गया होगा कि तुम ये लोग भी ईवीएम से ही, ईवीएम की पैदाइश हैं और ईवीएम से ही आए हैं, तो इसलिए चुप हो जाओ, तो शायद इसीलिए चुप हो गए हैं। और अखिलेश यादव जी, वैसे तो इस देश के अंदर जो ओपोजिशन है वो लगता है वो डरा हुआ है, या उनको लगता है कि वो जैसे कि जो बिल्ली के भाग से छिक्का टूट जाए, इस उसके अंदर है, इसलिए ये लोग शांत हैं, चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं। वैसे इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने बताया है, जो अभी फिलहाल में जो SC/ST कैटेगराइजेशन के केस को जो लड़ रहे थे, उन्होंने बताया कि इस देश के अंदर रूलिंग क्लास है, और ये रूलिंग क्लास कुछ जातियों को मिला करके बनती है, और ये जो है इस देश की राजनीति को प्रभावित कर रही है। यही इस देश की राजनीति के अंदर लोकतंत्र की हत्या किए हुए, संविधान की हत्या किए हुए हैं। और इसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमिश्नर है, और इन पार्टियों के अध्यक्ष हैं, मनवादी जो लोग हैं, ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इस देश की राजनीति के अंदर गंद फैलाए हुए हैं और वो लोकतंत्र की हत्या की हुई है। अभी सुनने को आ रहा है कि भाई चुनावी चंदे की चर्चा अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की है और उसको बहुत सारी बधाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन ये है कि खिसियाना बिल्ली खंबा नोचे, कि कहीं निशाना, कहीं निगाहें, कहीं निशाना, ये वाली जो बात है ये यहाँ पर होती है। वरना एक कुत्ता जानता है कि जो पत्थर फेंकने वाला है उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। कुत्ता कभी भी पत्थर की तरफ नहीं दौड़ता है, कुत्ता उस व्यक्ति को काटने दौड़ता है जिस व्यक्ति ने पत्थर फेंका है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो हालत है वो कुत्ते से भी बदतर हो गई है। क्यों? क्या चोर चोर मौसेरे भाई हैं? यहां पर जो है, जब कुत्ता ये जानता है कि किस तरह से कोई पत्थर फेंक रहा है और उस पर अटैक करना है, तो कोई यहाँ पर जो बदमाश किस्म के जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अंदर हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे यहाँ जमींदारी प्रथा जमींदार लोग हों, और बड़े बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठ जो लोग, वो जानते हैं कि जो ये काले जो कानून है ये कौन लेकर के आता है। ये यहाँ पर जो चुनावी चंदे का जो कानून है ये कौन लेकर के आया है? चंडीगढ़ का जो मेयर है उसके चुनाव पे तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुंह खोलता है, लेकिन जब 14,000 जब बैलेट के लिए जब यहाँ पर PIL डाली जाती हैं या पिटिशन आ रही हैं, या सुप्रीम कोर्ट और जो एडवोकेट्स हैं और दूसरे जो लोग हैं उनकी जब यहाँ पर पिटिशन लगती है, तो कोई संज्ञान नहीं लेता है। वो ये इन सब का क्या मतलब है? इन सब का अर्थ ये है कि यहाँ पर बैलेट के ऊपर चुप रहना, ये सिर्फ इसलिए है कि भाई इसको गुमराह करना है, लोगों को गुमराह करना है। और जब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस इन सबको गुमराह करेगा, तो ये भारत के लोग कहाँ जाएंगे? ये सब लोग आज चुनावी चंदे की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि चुनावी जो चंदे का कानून लेकर के कौन आया है। ये यहाँ पर एक पार्टी विशेष के जो प्रधानमंत्री हैं वो नहीं लेकर के आए हैं। यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर ये ईवीएम लेकर के आई है। ईवीएम का एक खेला है, ईवीएम ही यहाँ पर काले कानून लेकर के आई है। ईवीएम ही यहाँ पर चुनावी जो चंदे का कानून लेकर आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून लेकर के आई है। तो उसको उसके हटाने का नाम नहीं ले रहा है। तो चुनावी जो आयुक्त है, जो यहाँ पर इलेक्टोरल, उसका कसूर नहीं है। यहाँ पर ये सब जो लोग, जो रूलिंग क्लास, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये रूलिंग क्लास जो है ये फुलिंग क्लास है। इंडियंस को ये लोग बेवकूफ और उल्लू बना रहे हैं, इसलिए ये देश के अंदर सुधार नहीं होने देना चाहते। और चुनाव सुधार का जो मुद्दा है ये भारत के अंदर बहुत पुराना है।
जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर कहते थे 1932 ईस्वी में कि सभी लोगों को सभी जगह पर मताधिकार है। लेकिन आज कहाँ है? आज 76 साल की आज़ादी के बाद भी, 77 साल की आज़ादी के बाद भी भारत के अंदर गरीबों को वोट डालने का हक नहीं है। और यही कारण है कि जो यहाँ पर जो अभी देशभक्त के जो जिसको अभी वो मिल रहे हैं, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देशभक्त है। यही देशभक्त वो है जिसने कि आधार रोल को इलेक्टोरल रोल से जोड़ने से मना किया है। आज वोट जो है वो आधार कार्ड से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वोट जब आधार कार्ड से जुड़ जाएगा तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो रिश्तेदार हैं, जो रूलिंग क्लास के जो लोग हैं और जो पार्टियों को जो सपोर्ट करते हैं, वो कैसे जीत जाएंगी? जब वोट यदि आधार कार्ड से जुड़ जाएगा तो वोटों की चोरियां बंद हो जाएंगी। क्यों? जब यहाँ पर आधार जो है यहाँ पेंशन से जुड़ा तो पेंशन की चोरियां बंद हुई। जब आधार है यहाँ पर बैंक से जुड़ा तो बैंक के अंदर धांधली बंद हुई। जब आधार कार्ड जो है यहाँ पर पैन कार्ड से जुड़ा तो यहाँ पर पैन कार्ड की चोरियां बंद हुई। तो भारत के अंदर इस तरह से डंकी मार मार करके यहाँ पर 7 तरह के काम किए गए कि यहाँ पर नकली डिग्रियां बांटी गई। तो जब ये आधार रोल से जब यहाँ पर चीजें जुड़ती हैं तो चीजें ठीक होती हैं। लेकिन आज इलेक्शन कमिश्नर अपनी पीठ थपथपाता है कि उसने आधार रोल को इलेक्टोरल रोल से जोड़ दिया, लेकिन जब वोट डालने जब जाते हैं ना तो लोगों का नाम लिस्ट से गायब मिलता है। जैसे अभी आ रहा है लीगल जो चौधरी लीगल एसोसिएट्स ने बताया, भानु प्रताप जी और दूसरे लोगों ने बताया कि इनका केस था और सुप्रीम कोर्ट में वो केस हार गए कि वहां पर जो है जो बोगस और जो फर्जी जो मतदाता सूची है उसको उस केस के अंदर वो हार गए। और वहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई हमने बिल्कुल सही बनाया और उन्हीं की बात को मान लिया गया। क्यों? क्योंकि ये चोर मोशेरे भाई एक ही लोग हैं, इसीलिए ये आधार कार्ड को वोट कार्ड से जोड़ना नहीं चाहते हैं। ये इलेक्टोरल रोल को आधार रोल से जोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब आप इतने सारे जो कार्ड हैं वो जोड़ सकते हैं तो फिर आपको वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने में क्या दिक्कत है? आधार रोल को इलेक्टोरल रोल से जोड़ने में क्या दिक्कत है? आप आधार रोल को ही इलेक्टोरल रोल घोषित कर सकते हो, क्योंकि वो बायोमेट्रिक है और उसके अंदर धांधलेबाजी नहीं होती। जब डीजी यात्रा करते हैं तो आधार रोल देखते हैं। हर जगह जो आईडी ऑफ द डे है वो आधार रोल है, आधार कार्ड है। लेकिन वोटर कार्ड को कोई कुतिया नहीं पूछती है, केवल 5 साल के अंदर एक बार पूछा जाता है, वो भी नॉन बायोमेट्रिक है, जिसके अंदर डुप्लीकेसी होती है, जिसके अंदर यहाँ पर फोर्जरी होती है। तो ये जो इतने जो ऊंचे मार्के के जो लोग बैठे हुए हैं, जिसकी प्रशंसा हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो वो क्यों रोक रहा है? क्योंकि ये चोर मोशेरे भाई हैं, ये रूलिंग क्लास के लोग हैं और ये लोग भारत के अंदर डेमोक्रेसी को पनपने नहीं देना चाहते हैं। तो चोर को नहीं, चोर की माँ को मारना चाहिए। तो इन लोगों की जो ये अंदर की जो ये साठगांठ है और अंदर ये चोरी करने की वो है कि ये अल्पजन लोग हैं, इनको मेहनत करना पसंद नहीं है। इन लोगों को सिर्फ हुक्म चलाना है और इस यहाँ आदेश देना है। इनके अंदर जो मेहनत करना और ईमानदारी से रहना ये और नहीं रह सकते। कभी भगवान देवता के नाम में बेवकूफ़ बनाएंगे। तो ये सब जो है ये डाइवर्जन है, गुमराही है। इसीलिए ये जो लोग हैं आधार कार्ड को वोट से नहीं जोड़ना चाहते हैं और ये बैलेट से चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। बैलेट से चुनाव कराने की खूब डिमांड उठ रही है, लेकिन इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को ला करके, चुनावी चंदे को ला करके सब मामले पीछे के बंद कर दिए और कुछ दिन के अंदर जल्दी ही यहाँ पर इस देश के अंदर ये ईवीएम से चुनाव घोषित करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसने कहा कि भाई बैलेट से तो यहाँ पर गड़बड़ियाँ होती हैं और वहाँ पर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है हरियाणा का, उसको उसने फटकार लगाई। उसने ये कहा कि यहाँ तो ये खराब कर देते हैं, लेकिन ये बाकी जो पीआई है ना उनके ऊपर चून नहीं बोले और छोटी सी बात के ऊपर इन्होंने इतना मतलब कि वो कह दिया कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। बाकी जो इतनी पीआई आई हुई, इतनी पिटिशन लगी हुई है, इतने दिन से लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर 2 शब्द नहीं बोले। तो ये चोर मोशेरे भाई हैं, इनसे सावधान रहना है और इनके ऊपर कोई यकीन करना और इन पर इतना विश्वास करने की जरूरत नहीं है।
क्यों? जब तक ये आधार कार्ड को वोट से नहीं जोड़ते हैं और बैलेट से चुनाव कराने की घोषणा नहीं करते हैं, तब तक ये जो कि बेसिक और प्राइमरी रिफॉर्म्स है और सेकेंडरी जो चीजें हैं, ये तो इनके सिम्टम्स है, ये इनकी कॉम्प्लिकेशंस है। जब जब तक ये जो लोग इस चीज को नहीं करेंगे, कि भाई यहाँ पर वैसे तो इन्होंने पूरा डेमोक्रेसी को हाईजैक करके रखा है। जैसे 1932 ईस्वी में भी इन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि भाई ये लोग ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं चुनने देते। गांधी जी ने कह दिया था कि मैं इस देश के अंदर यहाँ पर हिंदू धर्म को टूटने नहीं दूंगा और मैं यहाँ पर जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको मैं यहाँ बनने नहीं दूंगा। और तब से लेकर के आज तक यहाँ भारत के अंदर चमचे लोग पैदा हो गए हैं। यहाँ के जो चमचे, जो राजनीतिक जो चमचे हैं, वो यहाँ पर जो कोर्ट परिसर के अंदर तो चमचों को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक के अंदर चमचों को खत्म करने की बात नहीं करते हैं। ये अब तो महिलाओं के अंदर भी चमचे बनाने की बात कर रहे हैं। हर कम्युनिटी में, हर मतलब की कास्ट के अंदर और हर कैटेगरी के अंदर इन्होंने चमचे तैयार किए हैं। इन्होंने धार्मिक चमचे तैयार किए हैं, सामाजिक चमचे तैयार किए हैं, राजनीतिक चमचे तैयार किए हैं और इस देश की डेमोक्रेसी को उन्होंने लूट लिया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भाई इस देश के अंदर ये लोग जो हैं, ये गुमराही का सहारा ले रहे हैं। कभी मंदिर के नाम में कभी ये पर चुनावी चंदे की चर्चा करने के नाम में, कभी शेड्यूल कास्ट के लोगों के अंदर कैटेगराइजेशन करने के नाम में, और कभी ये और दूसरी चीजों के नाम में। इनसे पूछो कि भाई जो जनरल कास्ट के अंदर तुम कैटेगराइजेशन क्यों नहीं करते, क्यों नहीं जनरल कास्ट के अंदर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी बनाते? जो गरीब ठाकुर है उसको कैटेगरी ए में क्यों नहीं लाते हो? और जो पूंजीपति, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ जो लोग हैं, उसको कैटेगरी बी में क्यों नहीं लाते? यहाँ का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इतना ही पैट्रियोट है और इतना ही ईमानदार है और बहुत ज्यादा मतलब कि सुशील और बड़ा एक अच्छा चरित्रवान आदमी है, तो कैटेगरी ए एंड बी क्यों नहीं बनाता जनरल कास्ट के अंदर? क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई लोग हैं, ये आपस में लड़वाने का जो काम है केवल शेड्यूल कास्ट को करेंगे, बैकवर्ड क्लास को करेंगे, और ये सोचते हैं कि जो ठाकुर जो गरीब बना हुआ है वो बेचारा ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही दूसरों के ऊपर भड़कता रहे और उसको जो असली जो उसको जो उसके अधिकार है वो ना मिले। और इसी तरह से ये जमींदारों को बहकाए हुए हैं। जमींदार ये क्यों नहीं कहता है जो काले कानून है किसानों के लिए, ये तो ईवीएम लेके आई है। ईवीएम ने एक नरेंद्र मोदी ही नहीं पैदा किया। नरेंद्र मोदी चला जाएगा, कल दूसरा और को तैयार कर देगा। एक तीसरा केजरीवाल भी आ रहा है, वो इसीलिए चुप है। कल तक तो बहुत तोते की तरह से बोलता था कि भाई ये वो, अब क्यों नहीं बोल रहा? अब क्यों बोलती बंद हो गई है? बैलेट के लिए क्यों नहीं बात करते? क्योंकि ये अल्पजन लोग हैं। मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि इस देश के अंदर, जब इस देश के अंदर वोटों का राज होगा तो नोटों वालों का जो है वो राज समाप्त हो जाएगा। आज नोटों से वोटों वालों को खरीदा जाता है और यही कारण है कि ये लोग आज बैलेट पे चुप हैं। इस देश के अंदर बैलेट का जो मूवमेंट चला रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों और वो लीगल बैकग्राउंड से लोग हों, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं। ये जो जाति से ऊपर उठ करके इस देश के अंदर रिफॉर्म्स करने हैं। अब कि क्यों नहीं 77 साल की आजादी के बाद भी हम सब लोगों को वोट का अधिकार नहीं दे पाए हैं? क्यों हम लोगों ने यहाँ पर जो है ये बैलेट से चुनाव होने दिए हैं? क्यों नहीं हम लोगों ने इस देश के अंदर जो आर्टिकल 82 है और आर्टिकल 170 है उसकी मर्डर करके रखा है? आज इस देश के अंदर 8 डिलिमिटेशन एक्ट पास होने चाहिए थे, लेकिन केवल यहाँ पर 3 एक्ट पास हुए, 1952, 1962 और 1972। उसके बाद में यहाँ पर विधायकों की संख्या, नौकरों की जो संख्या है, जो विधानसभा में बैठने वाले लोग नौकर हैं, जो लोकसभा में बैठने वाले नौकर हैं, उनकी संख्या को बढ़ने नहीं दिया, अधिकारियों की संख्या को बढ़ने नहीं दिया, कर्मचारियों की संख्या को बढ़ने नहीं दिया। इस देश की डेमोक्रेसी को इन्होंने डेथ करके रखा। तो ये सब जो बातें हैं वो जानना जरूरी है। और जो मेन जो चीज है वो यहाँ पर बैलेट से चुनाव होना, क्योंकि जब यहाँ पर इस देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक मशीनरी साफ हो जाएगी, जो चोर उचक्के बदमाश किस्म के जो लोग हैं, जो यहाँ पर धर्मांधता फैलाने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर लोगों को विभाजित करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर, और उन लोगों को आपस में लड़वाने वाले जो लोग हैं, ऐसे धर्मांधों का, ऐसे जो देशद्रोहियों का, ऐसे संविधान विरोधियों का, ऐसे लोग की भ्रष्टाचारियों का तभी जो है खात्मा होएगा, जब इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होंगे, सब लोगों का वोट का अधिकार होगा। और विशेषकर जो लोग
गांव देहात से शहरों के अंदर आ गए हैं 2 जोन की रोटी कमाने के लिए, उनका वोट काहे के लिए खत्म किया? जब फर्जी आप वोट बनवा सकते हो तो क्या जो बेचारे जिंदा लोग हैं, वो गरीब हैं, कोई गाड़ी साफ करता है, कोई घरों में काम करने वाली आया है, कोई यहाँ पर फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, उसका वोट क्यों नहीं बनता है? उसको बेचारे को लात घुसे मार करके तुम कहते हो गांव में भाग जाओ। कभी बाल ठाकरे का नाम लगाते हो, बाल ठाकरे के बच्चे उनको मार के भगा देते हैं, कभी हरियाणा से उनको भगा देते हो, कभी और कहीं से भगा देते हो। तो क्यों नहीं उन लोगों को, वो देश के नागरिक नहीं है क्या? क्या वो पाकिस्तानी लोग हैं? और कई करोड़ों की संख्या में लोग हैं जिनका नाम आप उसमें वोटर लिस्ट के अंदर डालने नहीं देना चाहते हो। तो इस देश के अंदर सभी जगह चारों तरफ जो डेमोक्रेसी की हत्या की गई है, और इसके लिए जरूरी है कि भाई हम सब लोगों को आना होगा और इस सब बातों को जान करके हमको जो जो हमारे एडवोकेट्स लोग लगे हुए हैं, जो कि आज़ादी के टाइम भी एडवोकेट्स जो लोग हैं इस देश के अंदर बहुत ही बड़ी सूझबूझ से और बड़ी दिलदारी से आगे लड़ रहे थे। और इसी तरह से जो हम लोगों ने अभी भी इन सबको सपोर्ट करना है, और जो भारत के लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, और यहाँ पे सभी लोगों को अवसर प्रदान करना है, उनकी भागीदारी डेमोक्रेसी के अंदर देनी है, और यहाँ पर जो वोटों के अंदर जो चोरियां हो रही हैं, हेरा फेरी हो रही है, उन सबको बचाना है। इसके लिए सभी लोगों को, हम लोगों को इनको सपोर्ट करना होगा, और ये सारी जो बातें हैं इनको हमको प्रचारित करना होगा, क्योंकि बगैर प्रचार के यहाँ का जो जो गांधीवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, ये इस बात को नहीं दिखाएगा। तो हमने अपने वाहनों पे इस मुद्दे को लेकर के आना है कि भाई देश के डेमोक्रेसी को बचाएं, बैलेट से चुनाव कराएं, और हम लोगों को जगह जगह पर प्रचारित करना होगा। जैसे कि ये मनवादी जो लोग हैं, ये भगवानों का प्रचार करते हैं, देवताओं का प्रचार करते हैं, जगह जगह पेड़ों पर रखते हैं और यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर रखते हैं। तो हमको ये सारी जो बातें हैं इन्हीं की तरह से इन्हीं की जूती इन्हीं के सर मारनी होगी। हमें जगह जगह पर इसका प्रचार करना होगा। जो दिखेगा सो बिकेगा। यदि आप दिखाई नहीं देंगे और आपका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं होगा तो इन बेशर्मों को कोई शर्म नहीं आएगी। ये ढीठ लोग हैं, इसलिए जरूरी है इनको नंगा करना और इनकी रूलिंग क्लास को तोड़ना, और इनकी रूलिंग क्लास को तोड़ना बहुत जरूरी है। और यही रूलिंग क्लास के जो लोग हैं, जो इसके अंदर जो डिग्नेटरीज हैं इन पार्टियों के अंदर, ये जानते हैं कि रूलिंग क्लास कौन है यहाँ पर, लेकिन बाकी लोग जानते नहीं है, और इसीलिए ये जो लोग हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी का मर्डर किए हुए हैं। तो ये सब बातें जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें, क्योंकि ये जो वीडियो है भारत के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है। और इस तरह के जो मैं वीडियो हूँ वो काफ़ी समय से बना रहा हूँ। जैसे कि अभी तो जो हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अम्बेडकराइट जो लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट, वो अभी आए, लेकिन मैं तो बहुत पुराने टाइम से ही इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी का जो पिलर है, वोट का जो अधिकार है, उसके साथ हो रही खिलवाड़ को मैं बताता रहा हूँ। इसके साथ मैं सबको साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।